नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है और आप लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है जाने माने ज्योतिषी राजीव नारायण शर्मा जी का। सवा साल से मैं ज़्यादा समय से उनके साथ शो कर रहा हूँ। बस पिछला संडे पहली बार मिस हुआ था क्योंकि उनके भाई का देहांत हो गया था। वरना सवा साल से ज़्यादा समय से कोई संडे ऐसा नहीं था जब मैं उनके साथ शो नहीं करता हूँ। इस संडे को नहीं आया तो बहुत सारे दर्शकों ने मुझे मेल करके, फ़ोन करके पूछा, दुखद हादसा हो गया था। मैं हर प्रोग्राम से पहले ये बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपका ज्योतिष में यकीन है, तो इस प्रोग्राम को देखिए। ज्योतिष में यकीन नहीं है तो बिल्कुल मत देखिए। मेरा ज्योतिष में यकीन है। मेरी जन्मपत्री बहुत अच्छी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो बताई गई वो सही ही हुई। और ज्योतिष शास्त्र एक विषय है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है, तो कुछ लोग बड़े नाराज़ होते हैं कि ज्योतिष पे क्यों बात करते हो? लेकिन वो एक विषय है भारत में। क सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये एक विषय पढ़ाया जाना चाहिए। तो राजीव नारायण शर्मा जी इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग छोड़ के उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और ज्योतिष में एक पारंगत विद्या हासिल करी। कुछ भविष्यवाणियाँ गलत हुई और काफ़ी सही भी हुई हैं। तो आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बहुत बड़े खुलासे किए हैं। 3 महीने पूरे हो गए लेकिन सरकार इतनी अस्थिर नज़र आ रही, मोदी परेशान क्यों हैं? ये सारी बातें आज के इस प्रोग्राम में। तो मैं उनके पास चलने से पहले एक बहुत बड़ी आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से 4 PM म्यूज़िक शुरू किया था। तो 4 PM म्यूज़िक जिसका लोगो आप साइड में देख रहे हैं, इसका उद्देश्य ये था कि हम बेहतरीन गाने, बेहतरीन संगीत आपके सामने पेश करें। लेकिन बड़ा उद्देश्य ये था कि गाँव देहात में छोटे-छोटे लोग जो होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास में संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपनी प्रतिभाओं को बड़े मंच तक ले जाएँ, लेकिन बड़े अच्छे गीत गा रहे होते हैं। कभी कोई रिक्शा चला रहा होता है, टेम्पो चला रहा होता है, पेंटिंग कर रहा होता है और बहुत बढ़िया गाना गा रहा होता है। तो पिछले दिनों हमने दिखाया था कि इलाहाबाद में हमको एक ऐसा ही नौजवान मिला जो गाड़ी धो रहा था और गीत बहुत बढ़िया गा रहा था। हमने उसका 4 PM म्यूज़िक पे उसका गाना लोड किया जिसका ये लिंक आप साइड में देख रहे हैं और बहुत लोगों ने पसंद किया। लगभग 2 लाख लोगों ने इसको गाने को देखा और हज़ारों कमेंट किए कि बहुत अच्छा इस युवक में है, काश इसको कुछ जगह मिल पाती। तो आपकी खुशखबरी के लिए बता दूँ कि इसको हम मुंबई ले गए। मुंबई में हमने इसको ले जाके इसको रियाज़ कराया, एक नया गीत लिखा और क्या-क्या हुआ उसका ये आप इस लिंक में आप देख सकते हैं। 4 PM म्यूज़िक में जाइएगा प्लीज़। इस नौजवान की खातिर उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके संग कैसे हम तैयारी करा रहे हैं इसको, उस स्टूडियो में ले जाके एक गीत इससे गवाएँ, जहाँ बड़े-बड़े लोग स्टूडियो में गाते हैं। तो हम कुछ नहीं हैं, हम एक मोहरा हैं, माध्यम हैं। भगवान को जिससे जो काम कराना होता है, जिसको जहाँ पहुँचाना होता है, ईश्वर वहाँ पहुँचा देता है। लेकिन अगर माध्यम आप बनते हैं तो ये ईश्वर का धन्यवाद। इस नौजवान को गाड़ी धोते-धोते बम्बई के स्टूडियो तक पहुँचना था, इसकी तकदीर में लिखा था, बस माध्यम हम बन गए। भगवान ने हमें इसके लिए पात्र चुना, इसकी बड़ी मेहरबानी। हम चाहते हैं कि इसका कब जो गीत 8 या 10 दिन में अंदर हम रिलीज़ कर देंगे इसका गीत, तो इसका गीत पूरी दुनिया में फैले। लोग देखें कि कैसे मोटरसाइकिल धोता-धोता एक आदमी बम्बई पहुँचता है, बम्बई के स्टूडियो में पहुँचता है, फिर वहाँ पे गीत तैयार करता है। इस तरह की बहुत सारी प्रतिभाओं के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। गाँव देहात से लोग हमें भेज रहे हैं, संपर्क भेज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रतिभाएँ जो संसाधन के अभाव में दम तोड़ रही होती हैं, उनको मुंबई ले जाएँ, उनके गीत तैयार करें। जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी कोशिश है, हम ऐसी सब प्रतिभाओं को एक जगह देंगे। तो मैंने राजीव जी की बातचीत सुनने से पहले अपनी बात रिक्वेस्ट की कि उस म्यूजिक 4 PM म्यूजिक को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जॉइन कर लीजिएगा और बच्चे की इस नौजवान की ज़रूर हिम्मत बढ़ाइएगा। चलते हैं राजीव जी के पास रिक्वेस्ट है कि 4 PM को भी सब्सक्राइब और जॉइन करना ना भूलें। चलिए राजीव जी की बात सुनते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी। बहुत दर्दनाक घटना घटी आपके परिवार में, आपके भाई की मृत्यु हो गई और दर्जनों फ़ोन मेरे पास संडे को आए कि आज राजीव जी का प्रोग्राम नहीं आया। तो मैंने हुँ। उनको बताया कि एक हादसा हो गया, राजीव जी के भाई का देहांत हो गया, ईश्वर उनको उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये 1 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों का शो नहीं गया, सवा साल में। पहली बार ब्रेक हुआ है। वरना सवा साल से हर संडे को हम लोग बात करते थे और लोग हो जाता था। खैर वो तो विधाता के हाथ में होता है जिसकी जितनी आयु। और बात शुरू करते हैं राजीव जी, बातचीत शुरू करते हैं। 3 महीने हो गए सरकार को, मोटा-मोटा 3 महीने हो गए और किसी ने सोचा नहीं था कि ये 3 महीने में मोदी जी का इतना बुरा हाल हो जाएगा।
इतने रिवर्स गियर में आ जाएंगे। 10 सालों में गिने चुने फैसले पर वो कंप्रोमाइज करते थे। 700-800 किसान मर गए, मोदी जी ने कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन जब चुनाव आए और लगा कि किसान बैंड बजा देंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी है, रह गई होगी, बिल वापस लिए। वरना आमतौर पे कोई चीज वापस नहीं लेते, जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन 3 महीनों में तो लाइन लगा के उन्होंने अपने फैसले वापस किए, एक के बाद एक फैसले वापस किए। सरकार इतनी दबाव में आ गई, प्रेशर में आ गई, मोदी जी के कंधे झुके झुके नजर आने लगे। भले वो विदेश में जाके कहीं सिंगापुर में ड्रम बजा रहे हो, लेकिन 3 महीनों में बैंड बज गई है सरकार की। ये सारी भविष्यवाणियां आपने पहले कर दी थी, और जब उन्होंने शपथ ग्रहण ली थी, तो आपने कहा था कि सूर्यास्त के बाद राजा का शपथ लेना अपशकुन होता है, बहुत खतरनाक परिणाम इसके सामने आएंगे, और वो हम देख रहे हैं कि बहुत खतरनाक परिणाम उनके लिए। और आपने कहा था जनता को भी अनिष्ट भोगना पड़ेगा, तो जनता भी अनिष्ट भोग रही है। ये कैलकुलेशन थी कैसे आपकी कि मोदी जी जिस तरह शपथ लिए हुए हैं, इनके लिए बहुत बुरे दिन आएंगे? और क्या वाकई में अब ये दिन बुरे दिन खत्म होंगे, या अभी सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? राजीव जी। हाँ, देखिए ये है आपके दर्शकों को दिखाइएगा, आपके पास है, और इनको दर्शकों को देखिए। मोदी जी ने ये 9 जून 2024 को शाम को 7:23 पर वृश्चिक लगन में इन्होंने क्या नाम है ओथ ली थी। वृश्चिक लगन हालांकि स्थिर राशि है, लेकिन इस लगन पर क्या है, वृश्चिक लगन में कई लग्नेश छठवें भाव में है। और दूसरा बात है कि इस लगन के ऊपर 6, 8, 12 का प्रभाव है। हमने लगातार आपके प्रोग्राम में दर्शकों को बताया है कि जो ज्योतिष के अनुसार 12 भाव होते हैं हॉरोस्कोप के, उन 12 हाउस में 6, 8, 12, 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस, यही संकट है। इसी में सॉरी छठवें घर से रोग ऋण शत्रु, 8 अष्टम भाव से अचानक घटनाओं का घट जाना, और मृत्यु भी वहीं से आती है। 12वां घर होता है नाना प्रकार के लॉस, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे, ये 12वें घर से देखे जाते हैं। तो किसी के लगन पर अगर ये 6, 8, 12 का प्रभाव आ जाए, आराम से, अगर व्यक्ति विशेष की कुंडली है, तो मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताता हूं कि उसकी अल्पायु होगी। अल्पायु, अब यहां पर सरकार की हम देख रहे हैं, तो इससे एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि 6, 8, 12 का प्रभाव इसके ऊपर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या था संजय जी, इनके 7वें भाव में, इस कुंडली में बृहस्पति, बुध, सूर्य और शुक्र हैं, जिनके ऊपर जो है वो क्या नाम है, और इनके 5वें घर में राहु है, और राहु 5वां घर का पाप कर्तृ योग में भी है। 4थे घर में शनि है, और चंद्रमा जो है इसमें 6वें घर के मंगल से पीड़ित भी हो रहा है। तो इसीलिए आप देखिए कि इस सरकार के लिए जो मैंने जितनी भविष्यवाणियां की थी, वो लगातार सच होती चली जा रही हैं। जैसे मैंने इसमें कहा था कि इनको भविष्य में कई संकटों के आने का योग है। 5वें हाउस में राहु शिक्षा, स्टॉक मार्केट में स्कैंडल का संकेत दे रहे हैं। सेकंड लॉर्ड इन 7th हाउस विद 12th लॉर्ड वीनस एंड 8th लॉर्ड मरकरी रियल इकोनॉमी से ज्यादा स्टॉक मार्केट के द्वारा इन्फ्लेटेड इकोनॉमी का योग बना रहे हैं। मतलब ये आप देखिए इनकी जो इकोनॉमी है, जिस तरह से शेयर बाजार भाग रहा है। और अभी आप देखिए शुक्रवार निकला है, और जैसे ही वो माधवी पुंज के बारे में एक और कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉपिक पे भी मैं अभी आऊंगा, खुलासा किया, तो धड़ाम से बाजार 1100-1200 पॉइंट गिर गया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और 2 दिन से थर्सडे एंड फ्राइडे को बाजार गिरा है, और जो है इन्वेस्टर भाग रहे हैं, क्योंकि लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। उसमें जा रहा हूं, तो मैंने आपको बताया कि इस पूरे एक 3 महीने में, बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली आज 8 सितंबर है, तो पूरी तरह से 3 महीने हो गए मोदी जी को। तो आपके दर्शक ये देख सकते हैं कि जो मैंने भविष्यवाणी की थी, एक संगठन चक्र बनाया था। ये संगठन चक्र है जो हम किसी दुर्घटनाओं के लिए या अशुभ काल की गणना के लिए हम ये इन चक्रों का क्या नाम है डेवलप करते हैं, बताते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखिए इस में क्या क्या नहीं हुआ है। नाना जगह जगह प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाएं, लैंडस्लाइड, रेल, रोड, फ्लड, और सैकड़ों लोगों के असामयिक मृत्यु हो गई, हजारों करोड़ के जान माल का नुकसान हो चुका है। JNK में सैनिकों की हत्याएं, पूरे देश में 2014 के बाद डेवलपमेंट के नाम पर एक ही राज्य के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, चाहे वो पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, राम मंदिर हो, अयोध्या में डेवलपमेंट हो, काशी कॉरिडोर हो, महाकाल कॉरिडोर हो, हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, और उसमें घटिया मटेरियल लगा करके जमकर भ्रष्टाचार किया गया। परिणाम स्वरूप एक एक करके ये ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं।
और अभी लेटेस्ट इनके आप देखिए जिसमें मोदी जी को महाराष्ट्र में जाकर के माफी मांगनी पड़ी, और ये सब चुनाव के कारण मांग गई है, चुनाव के कारण मांगी गई है माफी। वैसे उनका कोई हृदय तो माफी वाला है ही नहीं, आप जानते ही हैं कि लेटेस्ट एग्जांपल महाराष्ट्र में मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की 15 फीट ऊंची मूर्ति का गिरना और डैमेज होना, जिसका उद्घाटन मोदी ने सिर्फ 1 वर्ष पूर्व किया था। ऐसा ही समाचार राम मंदिर की छत टपकने का हुआ, हनुमान जी की एक मूर्ति वहां खंडित हो गई। महाकाल कॉरिडोर में भी आपको संजय जी याद होगा, सप्त ऋषि 7 ऋषियों की, हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार 7 ऋषि प्रमुख माने गए जिनकी हम संतान है। वो सप्तऋषियों की पूरी एक आंधी तूफान में सारी मूर्तियां उड़ गई, और वो किसी गुजराती ठेकेदार ने बनाई थी। तो और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने, परंतु गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, अंधभक्त, आरएसएस कोई इन पर नहीं बोलता, क्योंकि इन सभी प्रोजेक्ट्स को फाइनल करने में पीएमओ में गुजरात से इंपोर्ट किए हुए भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं, जिनके पूरे नेक्सस वहां से गुजरात के टाइम से ये लोगों के थे। और नरेंद्र भाई, अमित भाई के मित्र, सहयोगी सरकार, कॉर्पोरेट मीडिया के इस नेक्सस में शामिल हैं। एस्ट्रोलॉजी का एक ब्रांच है संजय जी, शकुन शास्त्र। मैं आपको बता देता हूं, शकुन शास्त्र में मूर्ति का गिरना बहुत अशुभ माना जाता है। मूर्ति का गिरना मतलब है राजा के लिए किसी दुखद, अत्यंत दुखद, मतलब मृत्यु भी हो सकती है, या उसका पद से उसका हटना, इस तरह के संकेत आते हैं राजा और राजा की सरकार। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जितने भी इस समय आप डिसीजन देख रहे हैं कि मोदी जी को, जो मोदी जी के पास इनके, आपको पता ही होगा, इनका 400 पार का नारा ऐसा ध्वस्त हुआ, मोदी जी बड़े मुश्किल से वाराणसी की सीट जीते हैं। वो एक अपमानजनक जो है उनकी जीत है, और उनको वहां रोड शो के दौरान एक चप्पल भी फेंकी गई उनके ऊपर, जो आज तक भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। मोदी जी ने जहां जहां प्रचार किया, 63% जगह पर मोदी जी, वहां भाजपा हार गई है। और इसमें इनके 240 सीटों में से कितने लोग जीते हैं? वो 106 तो भगोड़े हैं, बाकी तो इनके 134 ही हैं, आप जानते ही हैं। 96 सिटिंग एमपी हारे। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब अपमान क्यों दिख रहा है कि इनकी कुंडली में शपथ का भी है, और आगे मैंने वर्षफल का भी मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। तो लगातार ये 96 एमपी और 25 में मंत्री हारे। और अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही है, मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि मोदी जी ने जिस काल में शपथ ली है, इसमें सहयोगियों के साथ मतभेद होंगे, क्योंकि इसमें हनीमून ब्रेक होने का योग है। हनीमून ब्रेक होने का योग इस वजह से है क्योंकि इसमें अष्टम भाव का स्वामी, आपको पता है तलाक के लिए मैं कभी विवाह के ऊपर पूरा प्रोग्राम करूंगा। अगर 7वां घर विवाह का होता है, कॉन्ट्रैक्ट का होता है, सहयोग और गठजोड़ का होता है। अगर 7वें भाव का संबंध, दर्शकों के लिए बता देता हूं, किसी की भी कुंडली हो, अगर अष्टम भाव का स्वामी 7वें घर में चले जाए, या 7वें घर का स्वामी 8वें घर में आ जाए, 8वां घर मृत्यु का मतलब परमानेंट ब्रेक, किसी भी रिश्ते में पूरी तरह खत्म हो जाना। इसमें अब इनके जिस काल में उन्होंने शपथ ली है, इसमें तो गठजोड़ के में ब्रेकअप आने की योग बन रहा है। 3 महीने हुए केवल, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और जेडीयू, और कहीं कहीं आंखें जो है चंद्रबाबू नायडू ने भी दिखाई हैं, जिसके कारण उनको वक्फ बोर्ड का बिल जो है जेपीसी को रेफर करना पड़ा। और अभी भी आसाम के एक मुख्यमंत्री बड़े वो जो है कहते हैं ना कि वो आजकल उनकी गोद में बैठ गए हैं, तो वो भगोड़े, आसाम के मुख्यमंत्री भगोड़े हैं क्योंकि कांग्रेस से आए हैं। वो आजकल उन्होंने जो है अपनी असेंबली में नमाज को बैन कर दिया, जो उनके कई साल मतलब आजादी के से पहले का, कहीं मैंने अखबार में पढ़ा था, अगर करेक्ट हो तो मैं बता दें, वो डिसीजन था कि आपने वो जो फ्राइडे की नमाज को जो क्या नाम है, जो टाइम मिलता था, वो असम पुट्स स्टॉप फ्राइडे नमाज ब्रेक फॉर एमएलएज। द मूव वाज एम्ड एट प्रायोरिटाइजिंग सेकुलरिज्म। इन लो आईक्यू लोगों को ये नहीं पता है कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब, संजय जी, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में धर्म के ऊपर सेकुलरिज्म की बात की थी। सर्व धर्म संभाव है, सभी धर्मों का सम्मान करना आपका सेकुलरिज्म है। और भारत की ये सबसे बड़ी खूबी है वैदिक धर्म की। हमारे यहाँ किसी आस्था के ऊपर कभी रोकने की हमारे ऋषियों ने, संत महात्माओं ने कभी नहीं कहा है। इसीलिए भारत में, क्योंकि मूल रूप से क्या, रास्ते अलग अलग हैं, ये प्रार्थनाएं जो है ना, रास्ते अलग अलग हैं, डेस्टिनेशन तो एक ही है, ईश्वर तक जोड़ने का। उसमें आपको बता देता हूं कि नमाज एक, देखिए उनको पता होना चाहिए नमाज क्या है। नमाज एक प्रेयर ही तो है। नमाज में वो कोई खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, कुछ नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे आप मंत्र जाप करते हो, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी प्रेयर है।
नमाज एक प्रार्थना है जो आत्मा को सशक्त बनाने के लिए की जाती है। किस लिए प्रार्थना कर दी जाती है? आत्मा को सशक्त बनाने के लिए, जिससे हम एक अच्छे दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, सेवा वाले व्यक्तित्व के स्वामी बनकर एक अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। इसीलिए सभी पंथों, सेक्स, रिलीजन में इसको उनका प्राण माना गया है। माने आपको पता है, प्रार्थना किसी भी धर्म का प्राण है और प्राण के बिना आपका जीवन नहीं है, और आप उसको बंद कर रहे हो। तो इसीलिए अभी आपने देखा कि एलजेपी ने और जेडीयू ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया कि ये आसाम के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो लगातार आप ये देख रहे हैं कि क्यों हो रहा है। और फिर अभी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जेएंडके में, और बीजेपी में ने अभी टिकट अनाउंस किया, हरियाणा में भी, उसमें संजय जी 67 जो पहली लिस्ट आई थी, 67 में से 38 भगोड़े हैं। तो वहां पे विद्रोह हो गया। और ये वास्तव में बहुत दुखद बात है कि जो बेचारे जिनकी जिंदगी निकल जाती है कार्यकर्ताओं की, पार्टी की सेवा करते करते, उनको इग्नोर करके महज सत्ता किसी तरह मिल जाए, आप चंद दिन पहले कोई आता उसको लेकर के टिकट दे देते। तो ये सब चीजें हो रही हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब था, जो मैंने कहा कि शकुन शास्त्र के अनुसार मूर्ति का टूटना, खंडित होना, गिरना सबसे अशुभ संकेत हैं। इसके अनुसार आने वाला समय राजा के शासन का अंत, अकाल मृत्यु और प्रजा को नाना प्रकार के कष्टों, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि ताप के तकलीफों का सामना करने का संकेत दे रहा है। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अब आप देखिए 3 महीने से भी इस कम समय में हम क्या देख रहे हैं, पिछले लगातार एक ही टॉपिक जा रहा है, सेक्स क्राइम के ऊपर पूरा अखबार भरे पड़े हैं। और ये तो केवल, आप पता है संजय जी, केवल ये जो है एक राज्य के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जल्दी से मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं, इनकी जो इनका जो सबसे बड़ा खराब समय आया है, ये कुंडली और है भाजपा की वर्षफल। ये भाजपा की वर्षफल है, और दर्शकों को पता है कि इसमें वर्षफल का मैंने जो है बकायदा प्रेडिक्शन किया था, और मैंने इसमें प्रेडिक्शन में लिखा था, सप्तमेश और चतुर्थेश गुरु भी अष्टम भाव में पीड़ित हैं, अतः भाजपा की प्रतिष्ठा, दर्शक ध्यान से सुने, ये है इसका राइटअप, यह हर प्रोग्राम में मैंने भेजा है आपके। और ये कब किया है? 5 अप्रैल के प्रोग्राम में। घटनाएं आज आप देख रहे हैं, उस समय तो सरकार भी नहीं बनी थी, सरकार तो अभी 9 जून को बनी है ना। और भविष्यवाणी कब की है? 5 अप्रैल की। तो मतलब भाजपा की मेन कुंडली अभी मैंने चर्चा नहीं करी है, मैंने एनुअल हॉरोस्कोप पर आ रहा हूं, और आपके मोदी जी की ओथ की कुंडली मैंने चर्चा की है। इसमें लिखा है सप्तमेश और चतुर्थेश गुरु भी अष्टम भाव में पीड़ित हैं, अतः भाजपा की प्रतिष्ठा के निरंतर निम्न स्तर पर, लो लेवल पर भ्रष्टाचार और अनैतिक राजनीतिक पॉलिसीज एक्शन के कारण गिरता जाएगा इनका ग्राफ। 49 वर्ष के स्वामी शनि 6वें भाव में, जो इनके लिए भविष्य में कानूनी लिटिगेशन और उनके महत्वपूर्ण नेताओं के गंभीर बीमारियों और अन्य अशुभ समाचार का योग बना रहे हैं। इस वर्ष पार्टी के, सुन लीजिए, अभी घटना होने बाकी है, संकेत तो अभी मिल रहे हैं, जो अभी महाराष्ट्र में, सॉरी आपके जेएंडके में और हरियाणा में जो हो रहा है ना, सिर्फ फुटबॉल आ रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं दफ्तरों पर, तो उसमें लिखा है मैंने, इस वर्ष पार्टी के बिखरने और टूटने का सहयोगियों के साथ झगड़े का भी योग है। ये नीचे वाली लाइन लिखी है, सहयोगियों के साथ झगड़े का भी योग है। तो अब आप बताइए, वो तो सब हो रहा है। तो आप इसके अलावा आप देखिए कि अभी इन्होंने क्या किया, जैसे हम सेक्स क्राइम की बात कर रहे थे संजय जी, एक राज्य के ऊपर आप पूरी ममता बनर्जी ने कई बार इनसे एंटी रेप लॉ बनाने के लिए कहा, उसमें मोदी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए उन्होंने तो एक सख्त कानून बना दिया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश में अगर किसी भी कोने में कोई क्राइम होगा तो उसकी जिम्मेदारी उस राजा के ही खाते में जाएगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राजा तो पूरे देश के लिए है। हालांकि राजा नहीं है, ये तो राजा तो प्रजा होती है, लेकिन इन लोगों का अहंकार मान लेता है। तो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं अभी कि ये बंगाल पर फोकस किए हुए बैठे हैं। अभी हिडन कैमरा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया 31 अगस्त की न्यूज है, हिडन कैमरा इन गर्ल्स हॉस्टल टॉयलेट, टीचर हेल्ड इन एमपी फॉर रेपिंग स्कूल स्टूडेंट, टीचर हेल्ड इन एमपी, कहां, किसकी सरकार है? बीजेपी की, फॉर रेपिंग स्कूल स्टूडेंट, स्कैंडल्स इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। आपको पता है, मैंने जब आपके पिछले जो मंगल का गोचर बताया था, ये मंगल का गोचर, ये भी मैंने दर्शकों को दिखाया था। ये मंगल ने जब ये राशि बदली थी, देखिए, तो मंगल ने जब राशि बदली थी 26 अगस्त 2024 को, पिछला ही प्रोग्राम जो लास्ट एक तो गैप हो गया हमारा,
इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 26 तारीख को मंगल बदल रहा है, 25 को शुक्र बदला था। वो कितनी सटीक घटना है कि लगातार सेक्स क्राइम और सेक्स क्राइम से पूरा अखबार भरा पड़ा है। मैंने उसमें ये तक कहा था, क्योंकि ये शनि की दृष्टि 5वें घर पर जा रही है। 5वां घर होता है संजय जी, एंटरटेनमेंट का भी होता है, स्टॉक मार्केट का होता है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का होता है। तो आप मेडिकल कॉलेज है, वो इंस्टीट्यूशन हो गया कलकत्ते वाला। मलयालम में फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त मी टू का कैंपेन चल रहा है, वहां की एक्ट्रेसेस ने पूरा फिल्म इंडस्ट्री है। और मजे की बात है, विमेन एक्टर्स इन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री डिमांडेड पब्लिक रिपोर्ट ऑन सेक्स हैरेसमेंट इन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। ये भी एक कुछ दिन पहले अखबार में न्यूज आई है। मैं तो तेलुगु और हमारी बॉलीवुड में होगा तो लोग कोई कंप्लेन करते नहीं, तो हमें नहीं पता। तो यहां पर आप देख रहे हो सेक्स का, वो जो स्टॉक मार्केट का, तो अभी हम उस पर लंबा चौड़ा आपको खुलासा करने वाले हैं। तो ये जो सेक्स क्राइम हो रहे हैं, और इसी तरह क्यों कहा था कि वीनस जो है इस कुंडली में, ये है वीनस, ये आपका शुक्र जो है 25 तारीख को राशि बदला था। ये 25 तारीख को राशि जब बदला था, देखो मंगल से पीड़ित हो रहा है। ये मंगल बार में, ये यहां पर है, मंगल मिथुन राशि में जब आया, लगन में आया, और इसमें चौथे घर के बैठे हुए शुक्र को पीड़ित कर रहा है, और शुक्र नीच का है इसमें। और शुक्र सेक्स का सिग्निफिकेटर भी है, फीमेल का सिग्निफिकेटर है, और केतु राहु के साथ पीड़ित हो रहा है चौथे घर में। चौथा घर जनता जनार्दन का भी होता है। अब आपको बताऊं हीनियस क्राइम क्या क्या हुए हैं। आप देखिए 3 सितंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया, बीजेपी वर्कर हेल्ड फॉर रेपिंग मेंटली डिसेबल्ड माइनर इन बिहार। एक मानसिक रूप से बीमार माइनर को बीजेपी के नेता द्वारा रेप किया गया है बिहार की न्यूज है, 3 सितंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में। उन्नाव की जो रेप सर्वाइवर लड़की है, जो बेचारी उन्नाव से जान बचा के दिल्ली में केस लड़ रही है, वो भी अपने खर्चे पाने के लिए चक्कर काट रही है और गुहार लगा रही है, कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताता हूं कि और सबसे बड़ा अभी जस्ट 2 दिन पहले भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, उसमें महाकाल की नगरी उज्जैन में पब्लिक फुटपाथ पर एक वुमेन का रेप हुआ। लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अभी 2 दिन पुरानी घटना है। ये कैसा असंवेदनहीन देश और समाज बन चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। मणिपुर की घटना के बाद ये सबसे बड़ा घिनौना अपराध हुआ है संजय जी। आपको पता है फुटपाथ के ऊपर रेप किया गया और दिन के दिन दहाड़े, और उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल की। और ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और किस में हुआ है? ये सेक्स का अंधभक्त और बीजेपी आईटी सेल, गोदी मीडिया इस पर क्यों चुप हैं पता नहीं। वो बंगाली उनको दिखाई दे रहा, बाकी देश में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं लग रहा है। उनको वेस्ट बंगाल का ही क्राइम दिखता है, जिसमें ममता गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर पीएम मोदी, अमित शाह का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं हुआ, और यहां तक कि उसकी वो निंदा भी नहीं करते। इससे बीजेपी रूल्ड स्टेट में अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है, और बढ़ावा मिल रहा है। आपको बताऊं एक और आया कि भाजपा शासन में वाराणसी में यूनिवर्सिटी में एक रेप हुआ था। आपको पता है, साल भर पहले के आसपास लड़कियों के साथ। उसमें बीजेपी का आईटी सेल के भी कुछ वर्कर थे, नेता थे, उनको जमानत हो गई। आप वहां बंगाल में दंड देने की बात कर रहे हो, वहां पर उनको जमानत हो रही है आप ही के स्टेट में। और इसके अलावा आपको जानकारी होगी, वो इस तरह से मीडिया से न्यूज दबा दी गई कि बीजेपी का जो आईटी सेल का हेड है वो बंगाल का प्रभारी भी है। उसके ऊपर चुनाव के दौरान वहां बीजेपी के नेता ने ही आरोप लगाया था सेक्स क्या नाम है, किसी तरह के सेक्स रिलेटेड क्राइम का। वो उस नीच को पूरी तरह दबा दिया गया था। तो हम लगातार देखें, और आप देखिए कैसा ये भाजपा के क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आऊंगा, क्योंकि भाजपा की मूल कुंडली मुझे चर्चा करनी पड़ेगी दर्शकों की मेमोरी के लिए दोबारा। उत्तराखंड में एक प्रिंसिपल है, वहां पर भी भाजपा की सरकार है। दर्शकों को बताना होना चाहिए कि किस तरह का समाज इन्होंने 2014 से हमारे देश में बना दिया है। उत्तराखंड में एक प्रिंसिपल ने टिफिन में बेचारा नॉनवेज आइटम खाना लेके आया, उसके ऊपर ही बेचारा कई स्टूडेंट को इस क्लास से बाहर निकाल दिया। अरे भाई, आप खाने पीने प्रार्थना पर, ये कैसा देश है भाई? आपके पास और कोई काम नहीं है? विदेशों में जितनी भी सरकारें हैं जो अच्छी हैं, आप कम से कम आपको अंग्रेजों से सीखना चाहिए। उनका डेमोक्रेसी का मतलब है केवल और केवल पब्लिक सर्विस। वो आपकी इंडिविजुअल जिंदगी में कोई घुसना नहीं चाहता है, वो कोई इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो उनको तो गवर्नेंस से कोई काम लेना देना नहीं है, सिर्फ चीप मीडिया पब्लिसिटी के लिए। ऐसी उनकी नेता भी है वो कंगना रनौत, जो बताओ वहां पर उन्हें किसानों का आंदोलन हुआ और उसमें सिखों और जाटों का इतना घोर अपमान किया उस लेडी ने,
और ये कहा कि वहां तो उस आंदोलन के दौरान साल भर में कई रेप हुए हैं। बताइए कितनी वो इस लेडी को, वो कितनी लो आईक्यू की लेडी है, उसको पता ही नहीं है कि सिख धर्म का जो है इतिहास क्या है, कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया हमारे देश की आजादी में, और बहुत सारे ब्राह्मणों को भी बचाया था। आपको जानकारी होना चाहिए। और तो मैं आपको बता रहा, तो ये एक घटना घटी है। तो ये सब चीजें इनके शासन में इसलिए हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो बेसिकली, मैं आपको बताऊं, जो इसीलिए जितने धार्मिक स्थल है में ये हारे हैं। अयोध्या में हारे, अयोध्या के आसपास की सारी सीटें हारे, और बद्रीनाथ की सीट भी हारे। भगवान इनसे प्रसन्न नहीं है। अहंकार में जी ले, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात ये है संजय जी, मेरे पास पूरी सूचना है क्योंकि मैं हरियाणा में बैठा हूं, हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह हमारे यहाँ चुनाव प्रचार करने ना आए, वरना हमारी सीट हम हार जाएंगे। इतना इनका लो ग्राफ हो चुका है। अमित शाह को तो कोई नहीं सुनना चाहता, और मोदी जी का चेहरा भी कोई नहीं देखना चाहता। जबरदस्ती प्रधानमंत्री का शोशाबाजी करके आप रैली करा लो, शो करा लो। आपको बताए क्यों है? इसका कारण यह है, और मोदी शाह की शक्ल जनता नहीं देखना चाहती, केवल अंधभक्तों को छोड़कर। ये ब्रांड पूरी तरह पिट चुका है। इवन आरएसएस भी इस तथ्य को जान चुकी है। इसीलिए आप देखिए, आरएसएस की जो केरल की मीटिंग हुई, इसमें राहुल गांधी की प्रशंसा की, और राहुल गांधी के एक चीज को, जातीय जनगणना को, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो मोदी जी के लिए टेंशन वाली बात है। आपने ऐसा प्रोग्राम भी किए होंगे। दरअसल क्या है, मोदी जी के बारे में बता दो, मोदी जी ने 2002 से केवल और केवल अनैतिक तरीके से शासन चलाया। विपक्ष को कमजोर, इनका जानते हैं स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या थी? क्योंकि मैंने रिसर्च की थी, और आपके लखनऊ में मैंने तो ओपन प्रोग्राम में कहा था कि मेरी जितनी बड़ी रिसर्च है अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस की नहीं है इनके बारे में। इन्होंने विपक्ष को कमजोर करके करो, भ्रष्टाचार के पैसे से उन्हें खरीदकर झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डालो, अपनी फेक न्यूज फैक्ट्री आईटी सेल के द्वारा उनका परसेप्शन इमेज खराब करके, गोदी मीडिया के सहयोग से उनका इमेज खराब करना, सरकारी संस्थानों पर कब्जा करके अपराधी तत्वों की तरह जनता सहित ईमानदार अफसरों को डराना, पत्रकारों और अन्य बुद्धिजीवियों को डराना। दरअसल में ये डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स का एबीसीडी भी नहीं जानते दोनों लोग। ये दरअसल ये जमीन के नेता हैं ही नहीं। इनकी ये कोई, देखो, ग्रास रूट से तो उठे हुए नहीं है। ये बेसिकली जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं ना संजय जी, फिक्सर होता है, फिक्सर जो दलाल की तरह से काम करता है। ये उस तरह के व्यक्तित्व के लोग हैं दोनों के दोनों लोग। इनकी पॉलिटिक्स इसी तरह की है। ये फिक्सिंग करते हैं, इधर से उधर, उसको बैठाओ उसको बैठाओ। तो ये इस तरह से नहीं है, कभी आगे बढ़ नहीं सकते। और अब इनका काल इनको दंड देने वाला है, वो मैं आगे बता रहा हूं, क्योंकि ये जमीनी राजनीति से डेवलप नहीं हुए हैं। ये दोनों अंदर से बहुत डरपोक है। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था संजय जी कि ये दोनों बहुत अंदर से डरपोक हैं, और उसी डर के कारण ये सत्ता पर अनएथिकल तरीके से कब्जा करके अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये दरअसल सत्ता पे इसलिए रहना चाहते हैं इनकी जान बच जाए, वरना इनको खुद को पता है इनका हश्र क्या होगा, जनता क्या करेगी। परंतु ये भूल जाते हैं। याद रखिए, मैं आपको बताऊं कि ज्योतिषी काल गणक है, वो काल को देख सकता है, मैं भी देख सकता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मुझे लगता है जैसे स्क्रीन पे जो बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन है, इस पर घटनाएं दिखाई दे जाती हैं, ऐसा मुझे आवाज होने लगा चीजों का। मुझे पहले से पता लग जाता। मैं आपको बताता हूं, ये भूल जाते हैं कि ये काल से ऊपर नहीं है। लगभग इसी तरह का उदाहरण हमारे सामने है बांग्लादेश का, जहां जनता ने अहंकारी शासक, जिसने सारे विपक्ष को जेल में डाला था और 96% वोट हासिल किए थे उसने एक तरफा चुनाव करा के, और हत्या, परंतु उसे अपना पद ही नहीं छोड़ना पड़ा, बल्कि देश से भी जान बचाकर भागना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक कठोर निर्णय दिए हैं, जजमेंट दिए हैं, और उस पर कठोर टिप्पणी भी की है। विपक्ष के कई नेताओं को बेल दे दी, और बेल देके बाहर किया। बुलडोजर जैसे अहंकारी मानसिकता के ऊपर भी एक सख्त निर्णय सुनाया है। प्रशासनिक कार्यों में एक तरफा डिसीजन करने को गलत ठहराते हुए उत्तराखंड के सीएम को भी फटकार लगाई है। उत्तराखंड के सीएम ने अभी कोई एक पॉलिसी में क्या, तो ये सब चीजें इनके लिए इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब इनका अंत का समय है, इनका अंत का समय है। और आपको पता है, आपके जो है क्या नाम है, एक और काम हुआ, एससी ने बुलडोजर जस्टिस पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब हमें पैन इंडिया लेवल पर इनको रोकने के लिए गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी। एससी ने कहा कि नो प्रॉपर्टी कैन बी डेमोलिश्ड सोनली ऑन द ग्राउंड दैट इट्स ओनर ऑक्यूपेंट इज इन्वॉल्व्ड इन ए क्रिमिनल ऑफेंस। इन सभी केसेस में पॉलिटिकल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशंस
पॉलिटिकल लीडर्स एडमिनिस्ट्रेशन आर डिस्ट्रॉइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बदला लेने वाले एक्शन हीरो की तरह से काम है, ये किसी शासक का काम तो नहीं है। ये तो जैसे पिक्चरों में बदला लेने वाला एक्शन हीरो नहीं है, तो वो साहब ले रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री साहब भी ऐसे ही इसी तरह के हैं, उनके अंदर तो वो योगी और संत वाला कोई गुण नहीं है। योगी संत का मतलब दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, जो आत्मा के गुण है वो उनके अंदर एक भी दिखाई नहीं देते हैं। These leaders don't know the meaning of democracy and humanity. Administration, politician, judiciary, all are servant of people. कुंडली के ये चौथे भाव से देखा जाता है। मैं आपको बताता हूं, ज्योतिषीय कारण है कि जो चौथा घर होता है ये प्रॉपर्टी का, आज मैं बता रहा हूं ये, और नौवां घर होता है आपका न्याय का। ये दोनों कुंडली के घर मैंने इसलिए दिखाए हैं कि जो भी अफसर, आज ज्योतिषी होने के नाते मेरे को देश पूरा सुनता है और मुझे ये बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले हैं। जुडिशरी मुझे सुन रही है, ब्यूरोक्रेसी मुझे सुन रही है, जनता मुझे सुन रही है। तो उस अधिकार से मैं आज कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिषी कारण कि अगर आप किसी का मकान तोड़ोगे, मकान चौथे घर से देखा जाता है, और चौथे घर में जानते हो कौन से कारकत्व हैं जो सिग्निफिकेंस हैं, वो आता सुख, शांति, चरित्र। ऐसे अफसरों का, ऐसे नेताओं का को जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी, उनके परिवार के लोगों को भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप किसी का घर तोड़ोगे तो परमात्मा आपके घर को भी तोड़ेगा, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपके नाना प्रकार के दुष्कर्म में लिप्त हो जाएंगे, और आपका ह्यूमिलिएशन होगा कि चरित्र का निर्माण भी हासिल होगा। और नौवां घर होता है न्याय का। जो लोग जुडिशरी में बैठे हैं, भगवान के बड़े पिछले जन्म के पुण्य के कारण आप जज बनते हो। अगर उस कुर्सी पे बैठकर अगर आप जनता के साथ और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन निर्णय नहीं देते हो, तो पाप के भागीदारी हम लोग भी हो जाते हैं। तो किस तरह का दुख तकलीफ उन लोगों को देखनी पड़ सकती है, तो मैं बताता हूं। नौवें घर से दया, करुणा, नैतिकता, एथिक्स, न्याय, धर्म का भाव ये आता है। तो आप सोचिए कि आपको कभी भी आपके अंदर ये एथिकल और एम्पैथी, कंपैशन, कंटेंटमेंट, ये गुण कभी नहीं आ सकते। मतलब आपके अंदर जो, जब इस संसार से जाओगे तो आप अपने जीवन काल में बहुत सारे दुख देखोगे। ये मेरी चेतावनी भी है बाकी इन सभी लोगों को। तो मैं चलते चलते एक चीज और बता रहा हूं कि ये सब कुंडली में ये क्यों, मूल क्या था? मूल यही है भाजपा की कुंडली। भाजपा की कुंडली मैंने हर प्रोग्राम में इसलिए चर्चा करता हूं कि ये, मेरा कोई द्वेष तो है नहीं किसी नेता से, मैं इसी पार्टी को मैं ये देखता हूं। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बहुत कहा कि सर आचार्य जी आपने बहुत अच्छी रिसर्च की, क्योंकि हमने 10 साल केवल भाजपा कांग्रेस की कुंडली पे ही काम किया है। तो हमें जैसे कहना टिप्स पर इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब इनके बताऊं, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि न्याय, डेमोक्रेसी एंड ऑल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लेबर क्लास, डाउनट्रोडन, दलित, आदिवासी, कॉमन पीपल, लॉन्ग लास्टिंग फेम का सिग्निफिकेटर है। हम इनका शनि बकरी है। अब तो जब इसी तरह से, इसलिए ये कभी दलितों के प्रति, ये मजदूरों के प्रति, और ये कभी न्याय और डेमोक्रेसी का बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनका शनि पीड़ित है। आपकी बताऊं, और इनको कभी फेम भी नहीं मिल सकता। भाजपा जब जाएगी तो भाजपा में ये नरेंद्र मोदी जी का शासन जाते जाते इतना डैमेज करके जाएगा कि इनको बरसों लग जाएंगे आने वाले टाइम में इस पार्टी को रिवाइव होने में। और बेस्ट कुंडली मैं आपको बताता हूं कि आम आदमी पार्टी की है। इनके रिप्लेसमेंट अगर कोई करेगी तो आम आदमी पार्टी करेगी भाजपा का। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा समाचार भी है। इनका शनि वक्री सूर्य के नक्षत्र में, वक्री मंगल, वक्री गुरु और राहु केतु से पीड़ित होकर 3rd हाउस में है। मंगल झगड़े, अन्याय का प्रतीक है। ये सब मैंने आपके यहाँ भेजा हुआ है, आप भेजिएगा। मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। झगड़े अन्याय का प्रतीक है। चंद्रमा जो उनके मन का कारक है वह भी नीच का है। 6वें भाव में मंगल से पीड़ित है, अर्थात ये पार्टी जनता, लेबर क्लास, दलित, आदिवासी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की सोच रखते हैं। उनका कभी भी सम्मान नहीं कर सकते। ये सदैव इनको क्रश करके, खत्म करके बदलना चाहेंगे। इनकी कुंडली में फोबिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक रोग, ओसीडी, मानसिक रोग के योग के कारण भी हैं, जिन्हें मैं अपने हर प्रोग्राम में बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये लालची, स्वार्थी, भ्रष्टाचार और काले धन का संग्रह करने वाले मानसिकता के भी हैं। आपको बता देता हूं, भाजपा की जो कुंडली मैंने दिखाई थी, इसमें सेक्स क्राइम का इनके शासन में होगा, क्योंकि वक्री शनि, राहु केतु से पीड़ित, मतलब जिसको कहते हैं इससे ज्यादा खराब शनि नहीं हो सकता। उसकी 10वीं दृष्टि 12वें हाउस में बैठे शुक्र पर है इनकी कुंडली में। इसीलिए भाजपा के शासन में सेक्स क्राइम, आपको हीनियस सेक्स क्राइम, जो मणिपुर में नेकेड औरत को घुमाया गया, इससे ज्यादा गंदा क्राइम आपके जीवन काल में हम लोग नहीं देख सकते। तो ये क्यों कारण हो रहा है?
और ये लालची क्यों है? आप ये शेयर बाजार से घोटाले से लेकर के आप देख रहे हैं, ये लालची, स्वार्थी, भ्रष्टाचार और काले धन का संग्रह, इनकी बुद्धि और विवेक का कारक बुध, गुरु, पांचवा भाव जो बुद्धि का होता है उसका स्वामी शुक्र, और नौवें घर का स्वामी शनि, सभी पीड़ित हैं। इनकी कुंडली उसी तरह के योग की है जैसे प्राचीन समय में हम कहानियों में सुनते थे ना, कैसे सूदखोर व्यापारी भोले वाले गांव वालों को कर्जा देकर के उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात जानकारी बता रहा था कि जो इनकी जो अभी पुंज आया है, जो कांग्रेस ने जो अभी खुलासा किया था, अब आता हूं उसके ऊपर। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में 25 अगस्त के प्रोग्राम में जब कहा था कि किसी फीमेल का, इससे ज्यादा सटीक प्रेडिक्शन क्या होगी, और ये भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठी होगी, उस कुंडली को देखिएगा, राइट अप आप दिखा दीजिएगा, नीचे की तरफ लिखा हुआ है। मैंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे बैठी लेडी का इस्तीफे देने का योग आ रहा है, और ये लेडी अब बचेगी नहीं, क्योंकि आगे अभी बहुत खराब समय है, क्योंकि नीच का शुक्र राहु केतु के साथ मंगल की दृष्टि, और मंगल 12वें घर का इंडिया की कुंडली में, जो हम भारत की कुंडली आप दिखाइएगा, भारत की कुंडली में वो मंगल जो है हमारा उसका कारक है, अपने क्या नाम है, 12वें घर का स्वामी। ये इंडिया की चार्ट है, ये इंडिया की चार्ट है, इंडिया की चार्ट में 12वें घर का कारक है, और पंचम भाव में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। छठवां घर लिटिगेशन का होता है, तो 5वें घर में मंगल से पीड़ित हो रहे हैं, और मंगल है दूसरे घर में। तो स्टॉक मार्केट के इस खुलासे के बाद इन माधुरी पुंज जी का जाना तय है, ये इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मुझे लोगों ने कमेंट किया था कि आचार्य जी ये तो आपने कहा था, और लगातार मैं देख रहा हूं कि पिछले हफ्ते से हर रोज एक कांग्रेस जो है उसमें क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो आपको ताजा जानकारी बताऊं, आज 2 दिन पहले उन्होंने एक और चीज किया कि इन्होंने जिस कंपनी के इनके पास केसेस थे, उस कंपनी को इन्होंने अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी बॉम्बे में किराए पे चढ़ा दी, और उस किराए पे चढ़ाए हुए प्रॉपर्टी में अब तक ये 2.5 करोड़ से ज्यादा उनको किराया मिल चुका है। उसके केस इनके पास थे, और ये भी आपको उस प्रोग्राम में सब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी मिल चुकी होगी, सब बताया गया कि किस तरह से ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की हेड होती थी ये। तो जो आदमी खिलाड़ी है वही उसी को आपने अंपायर बना रखा है इसमें। आप स्टॉक मार्केट के सारे मैनिपुलेशन हो रहे हैं, और मैंने आपको बार बार बताया कि भाजपा की कुंडली में मनी का हेर फेर का योग है। आपका तीसरा घर होता है एफर्ट्स का, पुरुषार्थ का, और सेकंड लॉर्ड वहां पर भाजपा की कुंडली में सेकंड लॉर्ड है आपका मिथुन लगन की कुंडली है, चंद्रमा, वो नीच का है, वो मंगल से पीड़ित हो रहा है, पैसे ट्रांसफर का योग है। ये पार्टी पूरी तरह से लिप्त है। जब ये हटेगी सरकार केंद्र से, तब आप संजय जी जानिए इतना बड़ा खुलासा होगा कि आजाद भारत में इससे बड़ा भ्रष्टाचार कभी ना हुआ, ना कभी सोचा होगा। आपके भोले वाले 14 करोड़ आपके जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपना एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड को और गवर्नमेंट की जितने इंस्टीट्यूशन है, एसबीआई, एलआईसी वगैरह, इनसे माल खरीदवाया जाता है, और वो पैसा फिर अपने लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ये लोग। और प्रॉफिट बुक करके आपको पता है इनके एक जो उद्योगपति हैं, उनकी प्रॉफिट केवल नॉर्मल बिजनेस से नहीं आ रही है, वो सब स्टॉक मार्केट के इन्फ्लेशन से आ रही है। आज उन्होंने माल बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, बेचारे लोग भोले वाले देख रहे हैं, शेयर ऊपर जा रहा है, आप भी देखते होंगे, ऐसे हर जीवन में इस तरह का हो रहा है। तो ये इनकी कुंडली में जो योग है, मैंने आपको बताया कि उस लेडी के पास जो कांग्रेस ने, मैं अपनी थोड़ी सी जानकारी देता हूं दर्शकों को, क्योंकि जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने लोग देखते हैं उससे ज्यादा प्रोग्राम हमारा आपका प्रोग्राम लोग देखते हैं, तो मुझे अपनी बात करनी है कि उस लेडी को उसकी तनख्वाह से ज्यादा रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है। तनख्वाह एवरेज आ रही है 1.3 करोड़, और 2.7 करोड़ का उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है। उसने जो शेयर्स खरीदे थे, जो उसको एम्प्लॉय बेनिफिट मिला था, उसका जो गाइडलाइंस वहां पर वेबसाइट पे है ही नहीं अवेलेबल। जो अवेलेबल है वो यूएस के स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। वहां पर लिखा है कि 3 महीने के अंदर आपको रिटायरमेंट के बाद में वो स्टॉक्स हटाने पड़ेंगे। इससे पहले भी जितने सेबी के चीफ हुए हैं, उन्होंने अपना डिस्क्लोजर दिया है, और या तो अपने किसी ट्रस्ट को उन्होंने वो ट्रांसफर किए हैं, लेकिन रखे नहीं है। अब आप सोचिए कि जब ये मैडम जब आई थी, तो आईसीआईसीआई बैंक का, मैं बताता हूं जानकारी के लिए, मैं भी खरीदता रहता हूं। जब ये मैडम आई थी 2017-18 में आई थी, तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 350-400 रुपए के पास होता था। इन्होंने बेचा कब है? जब 1200 रुपए का हो गया। तो आपने ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना, सीधा सीधा भ्रष्टाचार आप उस पद पर बैठ करके कर रही हैं। तो ये सब चीजें आ रही हैं, और इसका खुलासा, और आपको बता दो, इतिहास उठा के देख लीजिए, दर्शक हमारे जानते हैं,
हमारा पौराणिक इतिहास क्या है कि जब भी किसी बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के, मैं राक्षसी प्रवृत्ति कह रहा हूं, राक्षस नहीं कह रहा हूं, दर्शक सुन लें, किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति के शासक जो रूलर होता है उसका अंत होता है, उसमें स्त्री का इन्वॉल्वमेंट आता है। बिना स्त्री के इन्वॉल्वमेंट के नहीं आया। जैसे रावण मरा तो सीता जी थी, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गया, और कंस अपनी बहन के पुत्र को टारगेट कर रहा हुआ। तो ये मैडम जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेबी पोजीशन पे बैठी हैं, मैंने अपना ट्वीट भी किया था कि हमारे भाइयों के लिए बड़ा नुकसान कर रहा है। हमारे 3 भाई है ना, कोई एक क्या कहते हैं, नरेंद्र भाई, गौतम भाई और जाना कौन, अमित भाई, इन लोगों के लिए, इन भाइयों के लिए बहुत ऐसा कष्ट लेके आने वाली हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट। ये मैडम इनके पतन का कारण बनेगी। ये मैडम जाते जाते, क्योंकि जबरदस्त रूप से आम आदमी के इनकम के साथ खिलवाड़ किया गया है, इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है। अगले प्रोग्राम में मैं एक डेटा दूंगा, एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि किस तरह से आईआईटी बॉम्बे जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट वो अपने सारे ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं दिला पा रहा है। उसके 14-15 मिलियन आपके ग्रेजुएट्स होते हैं। जब वो उसमें लिखा था रिपोर्ट में, जब आईआईटी का इंजीनियर अगर नौकरी नहीं मिल सकती उसको, तो सोचिए कि इतनी पूरी देश भर में जो ग्रेजुएट आ रहे हैं कई मिलियन के रूप में, उनको कहां से मिलेगी। तो ये रियल इकोनॉमी का आपका है। चलते चलते मैं आपको बताऊं, हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ और आपको बताता हूं, इसका कारण यह है क्योंकि ये लोग राम राज की बात करते हैं। शर्म इसमें आनी चाहिए, तो मोहन भागवत को और आरएसएस को भी आनी चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी शाखाएं तो लोग जाएंगे नहीं, बल्कि उनके प्रचारकों का गांव देहात में जाना भी मुश्किल हो जाएगा अगर इस अनैतिक पार्टी का वो लंबे समय तक सहयोग करते रहे। उनको वो देखिए, उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आदिवासी क्षेत्रों में भी आरएसएस ने बहुत अच्छा काम किया, ये मेरी जानकारी में भी है। लेकिन इन पापियों को साथ देने से उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। ये रामराज की बात करते हैं, लेकिन रामराज का चलते चलते बता देता हूं। रामराज में प्राकृतिक प्रकोप, अकाल मृत्यु, चोरी, महिलाओं और कमजोर वर्ग पर अत्याचार नहीं होते थे। रामराज में प्राकृतिक प्रकोप यहां आ ही रहे, अकाल मृत्यु भी हो रही है, चोरी, महिलाओं और कमजोर वर्गों पर अत्याचार नहीं होते थे। लोग भय मुक्त होकर संवाद करते थे। हम संवाद कर ही नहीं सकते। रोग महामारी नहीं आते थे। ब्राह्मणों आचार्यों का सम्मान होता था। सभी वर्ग, सभी प्राणी प्रसन्न चित्त और आनंदित रहते थे। यहां पर आप समाज की बांटने की बात करते हो, किसी का टिफिन में देख रहे हो झांक करके कि वो टिफिन में क्या खाने की चीज लेके आया है, और किसी को कह रहे हो वो प्रार्थना कर रहा है, उसको रोक रहे हो कि तुम प्रार्थना नहीं करोगे। मतलब क्या आपने देश बना रखा। और ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो मोदी और शाह हैं, ये खुद हेट स्पीच के मास्टर हैं। ये 2002 से हेट स्पीच देते देते उन्होंने हेट स्पीच की फैक्ट्री खड़ी कर दी। अब वो प्रज्ञा ठाकुर थी पहले, फिर वो अनुराग ठाकुर हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया कि जितने भी सामाजिक विषमताएं आप देख रहे हैं, ये इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि लीडरशिप हमारी हेट स्पीच को प्रमोट करने वाली है। चलते चलते मैं आपको कहूं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। तो 8 सिद्धियां मैं हनुमान जी की चलते चलते बता दूं दर्शकों। पहले कभी मैंने कहा भी था, हनुमान जी को जो सीता जी ने जब वो अशोक वाटिका में मिले थे तो उनको वरदान दिया था 8 प्रकार की सिद्धियों का और 9 निधि, मतलब 9 प्रकार की संपत्ति का। सिद्धियों का अर्थ होता है अंग्रेजी में सुपर नेचुरल पावर। आपके पास इनॉर्मस ऐसे टैलेंटेड गुण आ जाते हैं जिससे आपका व्यक्तित्व हनुमान जी की तरह विशाल हो जाता है। विशाल का मतलब वो ऐसे नहीं था कि आसमान में उनका सर चला जाता था ना, व्यक्तित्व का एक्सपेंशन है वो। तो हनुमान जी को 8 प्रकार की सिद्धियां थी। अणिमा का मतलब होता है, अणिमा पहली सिद्धि है, योग शास्त्र में भी इसका वर्णन है, सूक्ष्म हो जाना। अंग्रेजी में कहेंगे ह्यूमिलिटी। आप सूक्ष्म कैसे हो जाते हैं? आप इनका बड़े पद पर बैठे हो और बड़े पैसे वाले हो, अगर आप बेनम्र हो तो सूक्ष्म हो गए ना आप। तो ह्यूमिलिटी, पावर टू अबंडन ईगो, ये अणिमा का हो गया मॉडर्न कंटेस्ट में। महिमा, विशाल रूप धारण करना। विशाल रूप धारण करने का मतलब मॉडर्न कंटेस्ट में हम कैसे बात करेंगे? एक्सपेंशन ऑफ थॉट्स, पर्सनैलिटी फ्रॉम आई टू वी। आई से वी में बदल जाए। आई तो एक डंडा लगता है ना, खड़ा डंडा। गरिमा, भारी हो जाना। डेप्थ, पावर टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लगिमा, हल्का हो जाना, नॉट टू टेक क्रेडिट ऑफ एक्स। मोदी जी तो हमेशा अपनी महिमा मंडन कराते रहते हैं। लगिमा का मतलब है हल्का हो जाना। जब आप क्रेडिट लेते हो तो आप भारी हो जाते हो। और जब आप निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, जब आप निष्काम करके तो भाई मैंने तो नहीं किया, भगवान ने किया, मैंने नहीं किया, संजय जी ने किया। तो ये सब चीजें जब आप दूसरे को क्रेडिट देने लगते हो आप हल्के हो जाते हो। लगिमा है ये। प्राप्ति, इच्छित वस्तु को प्राप्त करना, पावर टू अचीव डिजायर्ड गोल।
छठवीं है हनुमान जी की जो सिद्धि, प्रकाम, जैसा चाहे वैसा रूप बदलना, पावर टू कंसीव, विजुअलाइजेशन एंड चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, ये प्रकाम सिद्धि है। ईशुत्व, सातवीं जो है सिद्धि है, शासन करना, लीडरशिप क्वालिटी, पावर टू रूल, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एबिलिटी, ये हनुमान जी के अंदर भी थी, बहुत ज्यादा। और आठवीं है वशिष्ठ, वश में कर लेना, वो होता पावर टू मोल्ड अदर्स थ्रू सॉफ्ट स्पीच, एटीट्यूड, कंट्रोलिंग ऑफ पीपल, ये आपकी वशिष्ठ होते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरो कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने इतना समय दिया, आभार। तो ये थे राजीव नारायण जी, और आपने सुना कितनी बेबाक तरीके से ज्योतिष शास्त्र बता रहे थे कि क्या होगा सरकार का भविष्य। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल के संग अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।